नमस्कार, इलाहाबाद टुडे में आप सभी का स्वागत है। 3 कानूनों को लेकर आज इलाहाबाद में भी किसानों द्वारा शांतिपूर्वक चक्का जाम किया गया और सुबह से ही किसान सिरसा रोड पर इकट्ठे होने लगे। वह 12 से 3 बजे तक 3 घंटों का शांतिपूर्वक चक्का जाम किया। और सरकार ने क्या किया, कैसे किया, तफसील से इन्होंने बताया। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ 1-2 बात जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक बात है कि इंडिया में 2 दिन ऐसे हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। और 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले 1 महीना पहले दिल्ली को चारों तरफ से सील करती है सरकार। दिल्ली के अंदर कोई भी अज्ञात आदमी अंदर ना आ जाए 1 महीना पहले। और रही बात लाल किले की, तो लाल किले के अंदर भी ऐसे ही हालात है कि 1 महीना पहले लाल किले को सील किया जाता है चारों तरफ से। और पत्रकार साथी भी आए हैं, लाल किले के ऊपर से उस 1 महीने में और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उसके ऊपर से चिड़ी भी नहीं निकल सकती। जब चिड़ी को सरकार नहीं निकलने देती तो वो आदमी अंदर कैसे चले गए? पहली बात यह है कि अगर सही मायने में किसान भी चले गए तो मोदी को कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। मोदी अगर किसान चाहे 1000, 5000, 10,000, 20,000 लाख चले गए और उनको नहीं रोक पाया तो देश को कैसे मारेगा? ऐसा नहीं है। सही मायने में क्या था, ये प्री प्लान सरकार की तरफ से एक सोची समझी चाल थी। बाकायदा जो रूट ट्रेन के लिए दिया गया। मैं सुरजीत सिंह किसान सभा ਦੇ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ प्रेजिडेंट और राज्य कमेटी के मैंबर की तौर पर अज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफों पूरे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ऐलान किया गया सी कि 1 दिन वास्ते 3 घंटे का संकेतक रोड जाम किया जाएगा। और उस संबंध में आज हमने इलाहाबाद के अंदर संयुक्त मोर्चा जो हमारा यहाँ बना है इलाहाबाद के अंदर, उसकी तरफ से रोड जाम किया 3 घंटे के लिए। क्योंकि पिछले दिनों 26 जनवरी के ऊपर जो देश की सरकार ने अपने ही लोगों को भेज के झंडा वहाँ फहराया गया और बदनाम किया गया कि झंडे का अपमान हुआ है। जदों के हम वहीं देख रहे थे, सब कुछ देखा, सारी दुनिया ने देखा, पूरे संसार ने देखा और पूरे देश की जनता ने देखा कि जो हमारा झंडा था, राष्ट्रीय झंडा था, वो बीच में लहरा रहा है। उसको किसी ने उतार के नहीं नीचे फेंका, लेकिन साथ में वो झंडा लगाया भी बीजेपी के लोगों ने लगाया। लेकिन बदनाम इन्होंने किसानों को किया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, गोली और मार धाड़। और आज भी 300-400 किसान जो है लापता हैं। कुछ किसानों का पता लगा कि वो तिहाड़ जेल के अंदर है, लेकिन जो किसान इस देश का पेट भरता था उस किसान को आज तिहाड़ जेल में गिरा जाए, बड़ी शर्मनाक गल है। जदों के बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन चल रहा था, सरकार ने उसको जानबूझ के अहिंसक बनाया और अपने ही लोगों को बीच में घसोड़ा गया और वो उन्होंने पत्थरबाजी ये सारा कुछ किया उस आंदोलन को फेल करने के लिए। लेकिन आज भी बहुत हैरानी की बात होती है कि आंदोलन आज 75 दिन से ऊपर जा चुका है। दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं किसान लाखों की गिनती में, और 26 जनवरी के बाद इन्होंने कह दिया कि ये लोग अब आंदोलन ख़त्म हो गया, वापस घरों को जा रहे हैं। हम उस दिन वहीं थे, हमने भी देखा और पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा इसको कि लोग वो ही वापस आए थे जो लोग 26 जनवरी के लिए गए थे, परेड के अंदर हिस्सा लेने के लिए गए थे, वो आए हैं। लेकिन दूसरे जो ट्रालियां गई थी, हमारी वहाँ ट्रालियाँ वहीं की वहीं रही है। लेकिन सरकार ने आज
जो ड्रामा कर रही है वहाँ ऐसे कर रही है कि जैसे किसी दूसरे देश के साथ कोई महायुद्ध लगा हो, जबकि किसान अपनी मांगों को, अपनी रोटी रोजी को बचाने के लिए वहाँ गए हैं कि हमारी ज़मीनें हमारे पास रहने दो। हमारा जो MSP पहले लागू है उसके ऊपर कानूनी दर्जा दो, और 3 कानून जो काले कानून आप लेके आए हो इनको रद्द करो। ये जनवाद का अधिकार है, हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है कि हम इस अधिकार को यही मांग कर सकते हैं कि हमारे को हमारी मांगें पूरी की जाए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही। जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करेगी, पराली का कानून ख़त्म नहीं करेगी, MSP के ऊपर कानूनी गारंटी नहीं देगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा, वहीं लड़ाई लड़ेगा और पूरे देश में लड़ाई लड़ता रहेगा उस टाइम तक, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਜਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, 12 ਤੋਂ 3। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 12 ਤੋਂ 3 ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਟਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬੰਦ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਆ, ਟੋਟਲੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट व SHO ने बताया कि रूट डाइवर्ट किया गया है, वह चक्का जाम शांतिपूर्वक से चल रहा है। जाम है ये शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अभी तक शांतिपूर्वक स्थिति है। कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा पुलिस व्यवस्था कर रही है और अभी तक शांतिपूर्वक ही है और आशा भी है कि शांतिपूर्वक खत्म हो। सर रूट वगैरह भी डाइवर्ट किए गए हैं? रूट डाइवर्ट करे हैं 2-3 घंटे ये पुलिस प्रशासन। किसी भी यात्री की इबादत से बचने के लिए वास्ते की व्यवस्था हो रही है। हाँ, इस संबंध में रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि ज़्यादा जाम ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो। जो इलाहाबाद से आने वाले हैं उस साइड से दूसरी साइड कर दिया, और जो इधर सरसा से आने वाले हैं उनको भोटका से दूसरे रास्तों से रूट डाइवर्ट करके ठीक है।